दोस्तों आज की समय में जो सबसे बड़ी समस्या बन गई है वो है बॉडी वेट का बढ़ना या फिर हमारे फैट का बढ़ना। अधिकतर लोग अपने बॉडी वेट को कम करने के लिए, अपने फैट को कम करने के लिए तरह तरह की मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन वो अपनी मेडिसिन तो यूज करते हैं मगर अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं करते। अगर आपको बॉडी वेट को रिड्यूस करना है तो आपको अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए, क्या क्या शामिल नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस सबसे पहले हमें अगर बॉडी वेट को कम करना है तो इसके लिए हमें लिक्विड डाइट का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। लिक्विड डाइट जैसे कि पानी, जूस, ग्रीन टी, ब्लैक टी आदि का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो लिक्विड डाइट होती है वो फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करती है। अगर आप लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड डाइट का सेवन करेंगे तो तब आपको अननेसेसरी स्नैक्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब आपको अननेसेसरी स्नैक्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की इनपुट नहीं हो पाएगी। जब आपके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की इनपुट नहीं हो पाएगी तब आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें अपने वेट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए लिक्विड डाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट का सेवन करना चाहिए। दूसरा, हमें प्रोटीन डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन डाइट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। दूसरा, प्रोटीन डाइट हमें लॉन्ग टाइम तक एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम थका भी महसूस नहीं करते और अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। इसलिए हमें प्रोटीन डाइट, चाहे वो लंच हो, डिनर हो या फिर ब्रेकफास्ट हो, सारी ही डाइटों में हमें प्रोटीन डाइट का यूज ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा, प्रोटीन के डाइजेशन में टाइम लगता है, और जब प्रोटीन के डाइजेशन में टाइम लगता है तो इसकी वजह से हम अपने आप को भरा भरा महसूस करते हैं, और जब आप अपने आप को फुलनेस महसूस करेंगे तब आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर हमें अपने वेट को रिड्यूस करना है तो हमें प्रोटीन डाइट को भी ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा। दूसरा, हमें साल्ट पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सोडियम हमारे शरीर से वाटर को रिटेन करता है। ये वाटर रिटेन करने से हम अपने आप को ब्लोटिंग जैसी फील करते हैं। दूसरा, सोडियम मेटाबोलाइट रेट को कम करता है, और जब मेटाबोलाइट रेट कम होता है तब हमें वेट को रिड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें साल्ट के इंटेक को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें होल ग्रेन डाइट का यूज ज़्यादा करना चाहिए। होल ग्रेन डाइट हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देता है जो हमें स्लो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, जिसकी वजह से हमें कैलोरी भी ठीक ठाक मिल जाती हैं। इसलिए हमें अपनी डाइट में होल ग्रेन डाइट का यूज ज़्यादा करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हमें शुगर डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए और हमें ऑयली डाइट पर भी कंट्रोल करना चाहिए। शुगर डाइट जैसे कि मिठाइयाँ, जलेबी, रसमलाई या गुलाब जामुन वगैरह का प्रयोग कम करना चाहिए, और हो सके तो इसको बिल्कुल ही रोक देना चाहिए। ऑयली चीज़ जैसे कि पकौड़ी, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह का हमें यूज कम करना चाहिए। इन चीज़ों का अगर हम यूज कम कर देंगे तब भी हमारा बॉडी वेट कम होने लगेगा। क्योंकि अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर में जो होता है सैचुरेटेड फैट होता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी वेट बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, जहाँ तक सवाल है हमें अपने बॉडी वेट को कम करने का या फिर अपने बॉडी के फैट को कम करने का, तो इसके लिए हमें यही सब तरीके अपनाने पड़ेंगे, और आपने यही सब तरीके अगर अपना लिए तो हो सकता है कि आपका बॉडी वेट रिड्यूस हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।